कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना परिवार शिवा शक्ति तंत्र रहस्य। जैसा कि आप लोग थंबनेल के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि आज हम किस विषय पे चर्चा करेंगे और कौन सा ऐसा आध्यात्मिक जगत का पॉइंट है जो आपके सामने हम रखेंगे, यानी कि तंत्र काट। तंत्र काट एक ऐसा विषय है कि जैसे कि आप किसी भी पीड़ित व्यक्ति के ऊपर अगर किसी ओझा ने, तांत्रिक ने या बाबा ने तंत्र प्रयोग कर रखा है, चाहे वह मैली विद्या हो, चाहे वह सात्विक विद्या है, आप उसका कैसे निवारण करेंगे, यानी तंत्र बाधा को हटाएंगे। तो ये एक आप लोगों को सामने मैं प्रयोग रखने जा रहा हूँ, उसको आप बहुत ही बारीकी से समझिएगा और ज़्यादा जल्दबाजी के चक्कर में मत रहिएगा, अन्यथा अगर कोई पॉइंट आपसे मिस हो जाता है तो आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे। और मेरा मानना है कि किसी भी हुनर को सीखने के लिए, विद्या को सीखने के लिए आपको बेसिक से सीखना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना चाहिए। आज का विषय है तंत्र काट। अगर आप तंत्र काट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, मैं आपको उसका विधान, उसका प्रोसेस आपको बताता हूँ, आप लोग सुनिए। आपके सामने एक ऐसा पीड़ित व्यक्ति आता है जो कि काफ़ी लंबे समय से परेशान है, यानी कि 7 साल से परेशान है या 12 साल से परेशान है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके विषय में जानकारी हासिल करेंगे अपनी दृष्टि के माध्यम से या अपनी इष्ट शक्ति के माध्यम से, जिसकी कृपा आपको प्राप्त है, कि ये कितने समय से परेशान है, कितने दिन से परेशान है और बॉडी में क्या दिक्कत है और किस तरीके से ये हटेगा। पहला विषय ये है। और दूसरा विषय ये है कि अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम आपके पास नहीं है जिसके माध्यम से आप जानकारी हासिल कर सकें, दूसरा विषय ये है, तो उसे कैसे आप करेंगे। तो मैं आपको दोनों बातें बताता हूँ कि आप के पास अगर दृष्टि है, आप उसके माध्यम से स्कैनिंग कर लेते हैं, या आप उसके विषय में जानने में सक्षम हैं, आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी एनर्जी है और कैसे हटेगी। और दूसरा विषय जो आप नहीं जानते हैं, तो वहाँ पे आपके पास एक मंत्र होना चाहिए, जो कि मंत्र ऐसा हो जिसकी आपने साधना कर रखी हो, सिद्धि कर रखी हो, जिसमें आपके शक्ति के दर्शन हुए हों चाहे ना हुए हों, प्रत्यक्षीकरण हुआ हो चाहे ना हुआ हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपने पूरी ईमानदारी से आपने उस मंत्र को जागृत करने के लिए आपने ईमानदारी से, विधि विधान से मेहनत कर रखी हो। यानी कि अगर कोई शाबर मंत्र है तो आप उसको एक माला जाप का विधान है तो एक माला किए हो, 11 माला का जाप किए हो तो 11 माला आप उसको विधान के हिसाब से किए हुए होने चाहिए। अगर आपने कोई ऐसा अनुष्ठान कर रखा है जो 21 दिन का है या 41 दिन का है या 52 दिन का है, जो भी आपने कर रखा हो, मैं आपके हिसाब से बताता हूँ कि आप अपनी विद्या का प्रयोग कैसे करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग मंत्र देते हैं, विधान देते हैं, प्रयोग करने की विधि आपको नहीं पता होती है। तो आप किसी भी मंत्र का प्रयोग आप इस विधि से करिएगा, जो विधि मैं आपको बता रहा हूँ। आप सबसे पहले बैठ जाएं। अगर आपके सामने पीड़ित व्यक्ति है यानी रोगी है, तो आप उसको बैठा लेंगे सामने अपने, थोड़ी सी धूनी की व्यवस्था करेंगे, यानी हवन कुंड की व्यवस्था करेंगे और सामग्री लेकर के मंत्र पढ़ते जाएंगे और उस पर होम करते जाएंगे, यानी कि हवन करते जाएंगे और मंत्र जाप करते जाएंगे और सामने वाले पीड़ित व्यक्ति के ऊपर फूंक मारते जाएंगे और यह बोलते जाएंगे कि इस पे जो भी एनर्जी है, जो भी दिक्कत इसको कर रही है, चाहे वह सात्विक हो, तामसिक हो, तंत्र हो, प्रयोग हो, जादू हो, टोना हो, कोई भी A to Z कोई भी दिक्कत हो, इस दिक्कत को नष्ट कर दे।
आपकी जो शक्ति है, मान लिया आपके पास भैरव मंत्र है तो कहते रहें भैरव बाबा जो भी दिक्कत है, तंत्र मंत्र अनुष्ठान प्रयोग, जो भी भूत प्रेत बाधा है इसे आप हटाएं। अगर माता काली का मंत्र है तो माता काली का आवाहन करके माता से निवेदन करते रहें कि हे माता जो भी दिक्कत है आप इसे हटाएं। अगर आपके पास नरसिंहवीर का मंत्र है तो भी आप ऐसा करते रहें। और अगर आपके पास ये प्रोसेस नहीं है, व्यक्ति बहुत दूर है, यानी कि यहाँ पे नहीं रहता है, बहुत दूर है, तो भी आप इसका प्रयोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब बात आती है कैसे करेंगे। आप ऐसे प्रोसेसर से ऐसे ही हवन करते रहेंगे। हवन करने के बाद आप एक तरफ धुनी हवन डालते जाएंगे सामग्री, दूसरी तरफ मंत्र शक्ति का आवाहन करते रहेंगे और दूर बैठे व्यक्ति का आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, या आप उसकी कोई अगर फ़ोटो नहीं है तो उसकी इमेज आप अपने माइंड में क्रिएट करें और उसके माध्यम से आप उस मंत्र के माध्यम से झाड़ा लगाते जाएं, फूंक मारते जाएं और ये करते जाएं कि जो भी दिक्कत है इस व्यक्ति को, इसकी जो परेशानी है इसे आप नष्ट करें, चाहे प्रेत बाधा हो, चाहे तंत्र हो, कोई भी दिक्कत है इसे आप नष्ट करें। ऐसा निवेदन करते जाएं और ये प्रक्रिया आप 7 दिन 11 दिन जितना आप कर सकें, जब तक व्यक्ति ठीक ना हो, और मेरा मानना है कि शायद 7 दिन या 11 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तंत्र काट का ये प्रोसेसर हमने आपको बताया और मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रकार से आप अपने आप को भी लाभ पहुंचाएंगे और अपने पास जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको भी आप लाभान्वित करेंगे। इसी मंगल कामना के साथ कि आपका उद्देश्य सफल हो। जय शिवा शक्ति। नमस्कार।